देखो यार, इफ़ यू आर बिटवीन एज लाइक 15 एंड 25, मैं एक चीज़ बोलूँगा यार। देखो, तुम बहुत यंग हो। अगर तुम 15 से 25 के बीच में हो, हद से ज़्यादा यंग हो। क्योंकि देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ को समझो, एज अ मैन तुम्हारी ज़िंदगी स्टार्ट 30 के बाद ही होती है। उसके बाद ही एक लड़के की ज़िंदगी प्रॉपर शुरू होती है। उससे पहले हम सब एक यंग है, हम अपनी लाइफ में एक्सप्लोर कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं। तो मेरे पास एक कुछ एडवाइस है तुम लोगों के लिए। देखो यार, स्टार्टिंग में अगर तुम यंग हो तो मैं एक चीज़ एडवाइस दूंगा तुम लोगों को। स्टार्टिंग में सोच लो कि करना क्या है ज़िंदगी में। क्योंकि देखो यार, अगर तुम स्टार्टिंग में सोच लोगे ना कि मुझे करना क्या अपनी लाइफ में, तुम्हारी लाइफ काफ़ी हद तक आसान हो जाएगी, काफ़ी बेहतर रहेगी। और तुम अपनी टाइम, जिसे बोलते हैं टाइम, एक चीज़ का हमेशा याद रखना, टाइम इज़ योर बिगेस्ट एसेट। टाइम सबसे बड़ा एसेट है इस दुनिया में एज अ मैन। तो तुम्हें अपना टाइम ख़राब नहीं करना। तुम्हें पता चल गया कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है, उस रास्ते चले जाना है। देखो भाई, दो तरह के लोग हैं सिंपल भाषा में अगर मैं तुम्हें बताऊँ। एक ऐसे लोग जो ये सोचा है कि भाई मैं लड़कीबाजी कर लूँगा, मैं हांड लूँगा, फिर लूँगा, घूम लूँगा, मैं 1 लाख की नौकरी कर लूँगा, मैं वीकेंड पे पार्टी कर लूँगा, मैं थोड़ी हवाबाजी कर लूँगा और इधर उधर हांड लूँगा। एक तो तुम इस कैटेगरी में आ सकते हो, जो मेरा मानना है अराउंड 70 से 75% लोग इसी कैटेगरी में हैं। या फिर जो तुम्हारा दूसरा ऑप्शन हो सकता है, वही हो सकता है कि भाई मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है, मुझे एक अच्छी सैलरी चाहिए, मुझे ये शो ऑफ नहीं करने मुझे कोई ऐब नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में, मुझे एक सिंपल सादी बढ़िया ज़िंदगी जीनी है, अच्छे पैसे कमाने हैं, अच्छा खाना है, अच्छा घूमना है, बाहर विदेश में घूम के आना है, इंडिया में कहीं घूमना है, और बेसिकली अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है। या तो तुम इस कैटेगरी में आ सकते हो। और जेनुइनली भाई, मैं सेकंड कैटेगरी में आने वाला इंसान हूँ, तो मैं उसके हिसाब से बताऊँगा। देखो यार, एक तरह से बोल सकते हैं देसी हाउस होल्ड में, जो देसी समाज है, जो हमारा देसीपन है, उसमें ये माना जाता है यार कि अगर लड़के की उसके अंदर मान लो गूगल में नौकरी लग जावे, या फिर ये सोचो कि फेसबुक में, इंस्टा तो चलो भाई हमारे देसी घरों में पता नहीं होता उन्हें इतना, पर बोल दे भाई फेसबुक में नौकरी लग रखी, माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी लग रखी, गूगल में लग रखी, भाई बहुत अच्छा मानते हैं कि हाँ भाई एक बड़ी कंपनी में नौकरी लग रखी। टीसीएस भी बहुत चलती है आजकल। तो ये थोड़ा सा एक तरह से माइंडसेट है चलो हमारे पेरेंट्स का, कि वो मानते भाई इसमें नौकरी लग गई, लड़का सेटल्ड है, लड़का कुछ कर रहा है, जो भाई बुरी चीज़ नहीं है मेरा मानना है। हाँ, बड़ी बड़ी कंपनियों में भाई नौकरी लगाओ या खुद का अपना कोई बिजनेस कर लो, बहुत अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है भाई। मैं तो जेनुइनली लोगों को सपोर्ट करता हूँ इस चीज़ के लिए। मैं तो खुद जेनुइनली इस चैनल पे इसी रीज़न से हूँ कि लोगों को थोड़ा सपोर्ट करूँ, थोड़ा सा मोटिवेट करूँ, थोड़ी सी हेल्प कर सकूँ। मेरा भी रीज़न वही है। तो इस चीज़ को समझो यार, जो कुछ भी तुम अपनी लाइफ में करना चाहते हो ना, करो, कोई दिक्कत नहीं। पर एक चीज़ समझो, स्टार्टिंग में जब तुम यंग हो ना, पहले ही सोच लो कि भाई मुझे दुनिया में करना क्या है। ये ना हो कि भाई तुम जब कॉलेज वॉलेज कर लो, उसके बाद तुम सोचो 27-28 साल के हो जाओ, तब तुम सोचो कि नहीं यार मुझे ना ये बीटेक नहीं करनी चाहिए थी, या फिर मुझे एमबीए नहीं करनी चाहिए थी, मुझे ये कर लेता या फिर वो कर लेता, या फिर मैं बीबीए नहीं करता या फिर वो कर लेता, या फिर मैं इकोनॉमिक्स पढ़ लेता, मुझे मैथ्स ले लेता। होता है ना कुछ लोगों की 12th क्लास में भी सोचते हैं कि भाई या तो शायद मैं काश ये आर्ट्स ना लेके कॉमर्स भी ले लेता, तब भी हेल्प हो जाती मेरी। तो होता है लोगों का भाई माइंडसेट। तो मैं ये चीज़ बोलूँगा, लाइफ में रिग्रेट मत करो इस चीज़ का। हाँ, कोशिश करो कि एक अच्छा डिसीजन लो ज़िंदगी में, शुरुआत से ही उस पर चलो। सिंपल भाषा में बोलूँ तो मैं तो यही करना है भाई। मैं तो जेन्युइन बोलूँगा, स्टार्टिंग में सोच लो जब तुम यंग हो कि मुझे करना क्या है, क्या नहीं करना, किस रास्ते जाना है। फिर जब तुमने सोच लिया, तुमने रोड मैप बना ली दिमाग में कि मुझे ये करना है, तुमने बनाया, उसके बाद दूसरी जो चीज़ होती है ना, मैंने अपनी बेसिकली अपनी लाइफ में कर रखी है, उसे तोड़ दो हिस्सों में। तोड़ दो इन मेरा सेंस, तुम्हें 10 सीढ़ी चढ़नी है मान लो, तो 10 सीढ़ी को भी तुम कैसे चढ़ सकते हो? तुम उसे 5-5 करके 2 बार चढ़ सकते हो। मतलब सिंपल, अगर मैं तुम्हें सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, अगर तुम्हें 10वीं सीढ़ी तक पहुँचना है, तुम पहले एक बार 5 सीढ़ी पे कदम कर लो, उसके बाद 5 पे कर लो। या फिर एक और ऑप्शन है, तुम एक एक करके चढ़ो। तो जो एक एक करके जो चढ़ना वाली चीज़ होती है ना, वो सबसे आसान रहती है और सबसे बेस्ट रहती है। जो मैं तुम्हें जेन्युइन बात बताता हूँ, मैं इतना ऐसा थिंक करूँ, मेरी ऐसी फिलोसफी है कि मैं क्या करता हूँ भाई, मैं ऐसा नहीं सोचता कि मैं एक एक सीढ़ी चढ़ के फिर 10 पे पहुँचूंगा। मैं लिटरली, मुझे 10 पे पहुँचना है ना, तो मैं पहली जो सीढ़ी है ना, उसके भी 10 हिस्से बना देता हूँ कि अगर मुझे यहाँ तक पहुँचना है तो मैं कैसे पहुँच सकता हूँ, क्या तरीके हैं। तो वही मेन चीज़ है कि हमें फिर उस रास्ते पहुँचना है।
पर हाँ, सबसे मेन चीज़ तो यही है कि तुम्हें किस रास्ते जाना है ना, पहले वो सोच लो कि मुझे अपनी ज़िंदगी में, अपनी दुनिया में करना क्या है। एक मोटिव बना लो अपनी ज़िंदगी का कि भाई मुझे ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है और यहाँ तक पहुँचना है। उसके बाद तुम सोचो कि मैं कैसे पहुँच सकता हूँ, मैं ऐसे पहुँचूँ, वैसे पहुँचूँ, क्या तरीका क्या है वहाँ तक पहुँचने का। वो चीज़ फाइंड आउट करने के बाद, वो चीज़ करने के बाद स्टेप बनाओ। स्टेप को थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर दो कि हाँ, जैसे मैं तुम्हें अपना बताता हूँ। मैं था उस टाइम 16 साल का था, मैं 11th में था, अपनी 11th की स्टार्टिंग की बता रहा हूँ। तब मैंने अपना दिमाग बना लिया था कि भाई मुझे बिज़नेस करना है, मुझे और कुछ नहीं करना। तो मैं बिज़नेस कैसे कर सकता हूँ, मुझे किस टाइप का बिज़नेस करना है। मैंने लिटरली अपनी डायरी में लिखा कि ये बिजनेसेस मैं पॉसिबल है मेरे लिए करना, मैंने वो लिखा। फिर मैंने हर एक बिज़नेस के बारे में फाइंड आउट करा कि हाँ, अगर मुझे ये करना है तो मैं सेल्स कैसे करूँगा, मार्केटिंग कैसे करूँगा। अगर कोई प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है तो मैं मैन्युफैक्चरिंग कैसे करूँगा, फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करूँगा, मतलब हर एक चीज़ XYZ। फिर इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा मेरा, मेरी तुम उसकी डिलीवरी कॉस्ट क्या होगी मेरा, तुम उससे तो पैकेजिंग का कॉस्ट कितना होगा। तो वो हर चीज़ कैलकुलेट करने लग गया था मैं लिटरली। तुम ये सोचो कि भाई 16 साल की उम्र में तो स्कूल में था तो पढ़ता, मैं नहीं पढ़ता था, मैं लिटरली नहीं पढ़ता था स्कूल के अंदर। मैं सिर्फ ये करता था, मैं रिसर्च करता था अपने बिजनेस के बारे में कि अगर मुझे बिजनेस करना है कैसे करूँगा। और मैं लिटरली, मेरे काफ़ी कम परसेंटेज आई है 11th-12th के अंदर। मैं साइंस से था, ऊपर से मैं तुम्हें बताऊँ, मैं साइंस से था और स्टिल मैं पढ़ता नहीं था। पर हाँ, थैंक गॉड मैं पास हो गया, वो अलग चीज़ थी। पर भाई मैं पढ़ता नहीं था, मैं सीरियसली इस चीज़ के सोचता था कि मैं बिज़नेस करूँ तो कैसे करूँ। वो मैं कर वर के जैसा भी। उसके बाद जैसे ही मेरी 12th ख़त्म हुई, लिटरली मेरी जैसे 12th ख़त्म हुई, मेरा जिस दिन आखिरी बोर्ड था, मैंने सीरियसली उस टाइम, उसी दिन से मैंने सोच लिया कि मैं, थैंक गॉड, एक और चीज़ बताऊँ, मैं इस चीज़ के लिए थोड़ा सा लकी बोल सकते हो तुम मुझे कि मेरे फादर बिजनेस के अंदर थे। एक बिजनेसमैन है मेरे फादर काफ़ी अच्छे बिजनेसमैन है। तो मैंने उनसे बात करी, मैंने उन्हें बताया कि अगर मैं आपके बिज़नेस में आपकी हेल्प करवा सकूँ, आपके बिज़नेस में लग सकूँ तो मुझे मौका दो। वरना मैंने उन्हें एक और ऑप्शन दिया था कि क्या अगर मैं आपके अंडर नौकरी नहीं कर सकता तो क्या मैं किसी और के अंडर नौकरी कर लूँ, आप मेरी हेल्प करोगे उस चीज़ के अंदर। मैंने सीरियसली उन्हें बोल दिया था कि या तो आप मुझे अपने अंडर नौकरी लगवा लो या मुझे किसी और के अंडर लगवा लो, पर मुझे करनी है नौकरी, मुझे कॉलेज नहीं करना। हाँ, मैं कॉलेज नहीं कर रहा, अगर तुम्हें नहीं पता मैं कॉलेज नहीं कर रहा। तो मैंने सोचा कि मैं एक नौकरी करूँगा, किसी के अंडर लगूंगा, फिर मैं करूँगा। तो मेरे फादर ने बोला चल इससे अच्छा तो किसी और के अंडर नौकरी कर, तो मेरे अंडर ही कर ले। फिर मैं अपने फादर के बिज़नेस में लगा, सेल्स करी, थोड़ा बहुत सीख रहा हूँ। अब मैंने कुछ, मेरा टाइम जैसे बोलते हैं ना, समय एक बहुत अच्छा बड़ा शिक्षक है, तो वही चीज़ है भाई। जैसे जैसे समय निकला, इतने सालों हो गए, 2-3 साल तो हो गए, तो तब से मेरा प्लान बन गया कि हाँ यार, अब मुझे क्या बिज़नेस करना है, किस टाइप का बिज़नेस करना है, और मैं उस रास्ते पे हूँ। मैं बिल्कुल अपने पहले स्टेप के भी तुम बोल सकते हो 5वीं सीढ़ी पे हूँ। लिटरली मेरी 10 सीढ़ियाँ ना, उसमें से मैं पहली सीढ़ी के भी 5वें स्टेप पे हूँ। और जब मैं एक तुम्हें एक चीज़ बताऊंगा भाई, जब वो पहला स्टेप तुम चढ़ जाओगे ना, लाइफ बहुत आसान हो जाएगी, हद से ज़्यादा आसान हो जाएगी। तुम्हें कोई नहीं रोक सकता भाई, उस पहली सीढ़ी की बात कोई नहीं रोक सकता। तुम कितना मर्जी दम लगा लो भाई, कितना मर्जी, अगर तुम उस एक स्टेप पे चढ़ गए ना और तुमने कुछ सीखा उससे, तुम्हें कोई गिराने वाला नहीं है दुनिया में, कोई भी नहीं। पर सबसे मुश्किल चीज़ है वो पहली सीढ़ी। अगर तुम वो पहली सीढ़ी चढ़ गए, अच्छे से चढ़े, सोच समझ के चढ़े कि हाँ मेरा कदम इस सीढ़ी पे मजबूत है, मैं गिरूंगा नहीं अभी सीढ़ी से, तो मैं इस दुनिया में कोई नहीं गिरा सकता, सच में कोई नहीं गिरा सकता। और मैं उस पहली सीढ़ी के काफ़ी पास हूँ, मैं कर रहा हूँ। और मेरा मानना है कि 1-1.5 साल बाद मैं प्रॉपर वो सीढ़ी चढ़ जाऊँगा, मेरा खुद का मानना ये। उसके बाद हाँ, मेरी लाइफ में चेंज आएंगे, मैं खुद अपनी लाइफ में बड़े बड़े स्टेप लूँगा। तो मैं तुम्हें भी वही एडवाइस दे रहा हूँ, अगर तुमने ये सोच रखा है कि भाई मैं कैसे करूँ, एक चीज़ होती है नाम एक्सपीरियंस, एक चीज़ होती है स्किल। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ समझो कि हमें किसी चीज़ का एक्सपीरियंस लेना है, किसी चीज़ की स्किल सीखनी है, तो उसके लिए ना हमें किसी के अंडर काम करना पड़ेगा, बेशक फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं जनरली तुम्हें बता रहा हूँ, जब मेरी 12th हुई थी, मैंने सीरियसली बोल दिया था भाई मुझे सैलरी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ चाहिए स्किल, मुझे चाहिए एक्सपीरियंस। मैं आपके अंडर नौकरी करूँगा, मुझे किसी के अंडर नौकरी लगवाओ, मैं सीखूंगा, मैं समझूंगा, फिर मैं अपने बिजनेस को इम्प्लीमेंट करूँगा उसको अपने बिजनेस के अंदर, फिर जाके मैं आगे बढ़ूँगा। मैं तुम्हें भी बोलूँगा भाई, तुम लिटरली अगर तुम 30 साल से पहले हो ना, तो तुम फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में भूल जाओ। ये हाँ यार, बात थोड़ी सी कठोर लग सकती है, पर इस चीज़ को समझो, 30 साल से अगर तुम छोटे हो ना, तुम फाइनेंशियल फ्रीडम को भूल जाओ। मत सोचो फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में, कुछ मत सोचो। बस जो तुम्हें सीखना है वो है तुम्हारी स्किल, तुम्हारे एक्सपीरियंसेस। तुम्हें अपनी लाइफ में एक अच्छे एक्सपीरियंस लेने हैं,
बाहर निकलना है, दुनियादारी समझनी है। अगर मेरा एक बिजनेस है, फॉर एग्जांपल मेरे पे वो चीज़, उसमें कॉपीराइट आ जाएगा, मेरे पे चीज़ नहीं है वरना मैं तुम्हें दिखाता आसपास, नहीं है भाई मेरे पास आसपास अभी कोई चीज़ नहीं है। पर मैं तुम्हें बेसिकली चीज़ बोलूँगा, तुम पे पेन है, फॉर एग्जांपल पेन है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होती है, उसमें जो रिफिल आती है उसकी क्या कॉस्ट होती है, वो एक अलग से आती है, उसमें भी तुम एक्स्ट्रा उसमें डाल सकते हो ताकि तुम्हारी सेल्स बढ़ सके। वो एक तरीका होता है। मार्केटिंग किस तरह से कर सकते हो, उसमें क्या इनोवेशन ला सकते हो, उस पेन में बोल सकते हो कि मेरा मार्जिन कितना है, इसमें मेरा डिस्ट्रीब्यूशन का कितना कॉस्ट लगेगी, मेरी डिलीवरी कॉस्ट क्या लग सकती है, मेरे इसके अंदर बोल सकते हो जो इसको मैं कैसे इनोवेट कर सकता हूँ इन सेंस कि जो इसमें रिफिल है मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ कि ये एक्स्ट्रा चले, लॉन्ग लास्टिंग हो जाए जिसे बोल सकते हैं। ऐसे में क्या इनोवेशन कर सकते हो इस चीज़ में कि मैं अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल जाऊँ। वही चीज़ है यार। उसके लिए ना तुम्हें एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, तुम्हें स्किल लेनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हें किसी के अंडर नौकरी भी करनी पड़ सकती है, तुम्हें गाली सुनने को भी मिलेगी अगर तुम किसी के अंडर नौकरी करोगे। तुम्हें बेशक भाई वो तुम्हें नौकरी निकाल भी देगा नौकरी से, अगर तुम अच्छा काम नहीं करोगे तुम्हें फिर किसी और के पास अंडर नौकरी करनी पड़ेगी, तुम्हें समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। उसके बाद ही भाई तुम उस चीज़ में कूदोगे तभी अच्छा है। वरना दूसरा एक और ऑप्शन दे सकता हूँ, तुम पे मानो आज के टाइम पे 10 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, जेन्युइनली अगर तुम पे 10 करोड़ है तो तुम कर लो इस बिजनेस को, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर तुम पे 10 करोड़ नहीं है ना, तो मैं एक यही एडवाइस दूंगा, किसी के अंडर नौकरी करो, समझो, सीखो, फिर उसके आगे बढ़ो। बस मैं एक यही सिंपल एडवाइस तुम लोगों को देना चाहूँगा यार। अगर तुम किसी भी चीज़ में ले लो, लाइफ के फाइनेंसिस के ले लो, लाइफ में तुम बोलो रिलेशनशिप्स की बात कर लो, उसमें भी भाई सोच समझना पड़ता है। लाइफ में आगे निकलना पड़ता है, समझना पड़ता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो यही बेसिक एक लाइफ है। और मैं तो जेन्युइनली बोलूँगा, तुम यंग हो ना तो इस चीज़ का डरा मत करो, बस करो अपनी लाइफ में जैसा कुछ भी तुम करना चाहते हो, बस उस पर अपना 100% देना, कभी डरना मत उस चीज़ से। बस और ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा इस चीज़ में। एंड आई होप यार तुम्हारा कुछ तो माइंड खुला होगा इस वीडियो को देख के। और बाकी का अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। बाकी का समझो यार, लाइफ थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है, बहुत टाइम आएगा ऐसा, पर हाँ जब तुम वो पहला स्टेप चढ़ लोगे ना, लाइफ काफ़ी हद तक ईजी हो जाएगी, काफ़ी हद तक आसान हो जाएगी। और इतना डरने की, इतना लाइक तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा, घबराहट जिसे बोलते हैं ना, वो होगी नहीं। पर हाँ मैं बस एक एडवाइस दूंगा तुम लोगों को, भाई लाइफ में रिग्रेट मत करना कभी भी। क्योंकि अगर तुमने कभी ये सोचा कि मैंने रिग्रेट करा, भाई काश मैं काम कर लेता, काश मैं पढ़ लेता, काश मैं अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर देता, काश मैं उस लड़की को अप्रोच कर देता, काश मैं ये करता, काश मैं वो, भाई काश वाला सिस्टम लाओ ही मत लाइफ के अंदर। सिंपल मैं बस ये बोलूँगा। और बाकी का हाँ, लाइफ में मैं भगवान से दुआ करूँगा कि भाई तुम्हें बुद्धि दे भगवान, और बाकी का तुम अपनी लाइफ में अच्छे डिसीजंस लो। तो आई होप इस वीडियो ने तुम्हारी कुछ हेल्प करी हो। तो मैं मिलता हूँ एक और ऐसी बढ़िया वीडियो के साथ तुम्हारे पास। तो इस वीडियो के लिए इतना यार, तब तक अपनी लाइफ पे काम करो, मेहनत करो, और किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लाइफ में उठो, अपने पैरों पे खड़े हो बस, और एक अच्छे डिसीजन लेना लाइफ के अंदर, और अपनी मॉरल वैल्यूज़ पे रहना। बस मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। एक और वीडियो में मिलता हूँ मैं तुम लोगों को। बाय।